एक सफल एडवोकेट बनने में कितना समय लगता है? आप ही बताइए, एक सफल एडवोकेट बनने में कितना समय लगता है? एडवोकेट तो ऐसा फील्ड है ना कि आप ज़िंदगी भर आपको सीखते रहना है, आपको पढ़ते रहना है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हम आई एम द बेस्ट। हाँ, आप बेस्ट हो, बट आपसे भी बेस्ट कोई हो सकता है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको ज़िंदगी भर पढ़ना है, ज़िंदगी भर सीखना है। किताब से आप अपना मुँह नहीं मोड़ सकते हो। तो अब बात है कि एक सफल एडवोकेट कैसे बने, कितने समय में बन सकते हैं? एक सफल एडवोकेट कितने समय में हम बन सकते हैं? जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, एलएलबी की पढ़ाई 3 साल, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल एलएलबी की पढ़ाई। अगर आप बीए एलएलबी करते हो तो आपको 5 साल की पढ़ाई करनी है। अब 5 साल के बाद क्या हम सफल एडवोकेट बन गए? हमने तो लॉ की पढ़ाई कर ली, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी है, तो क्या हम सफल एडवोकेट बन गए? नहीं। सफल एडवोकेट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस शुरू करना होगा, और प्रैक्टिस में जब आप कोर्ट में जाओगे, वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पे चीज़ों को सीखोगे कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, आर्गूमेंट कैसे करते हैं, तो ये तब आप एक सफल एडवोकेट बनते हो। अब बात ये है कि एक सफल एडवोकेट बनने में कितना समय लगता है? सफल एडवोकेट बनने में आपको कितना समय लगेगा? तो एक सफल एडवोकेट बनने में जब आप एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो तो और आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हो, तो कम से कम आपको 2 साल ज़रूर देने हैं, और तब आप अपनी वकालत शुरू कर सकते हो। 2 साल बाद, मतलब 3 साल एलएलबी की पढ़ाई, उसके बाद 2 साल की प्रैक्टिस, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, मेहनत से, मन लगाकर। ये नहीं कि आज कोर्ट गए कल नहीं गए, मन नहीं है कोर्ट जाने का। सीनियर उतना बताते नहीं है। सीनियर आपको बताएंगे कब? जब आप उनको लगे कि हाँ ये कुछ सीखना चाहता है। आप बैठे रहोगे सीनियर के सामने तो वो भी अपना काम कर रहे हैं, आप कुछ उनसे पूछ ही नहीं रहे हो, उनसे कुछ काम मांग ही नहीं। अगर सीनियर आपको काम नहीं देते तो उनसे मांगो कि हाँ हमको काम दीजिए। उनसे कुछ पूछो कि हाँ ये है, क्या हम ये काम कर सकते हैं? अगर उन वहाँ पे फाइल पड़ी है तो उनसे पूछ कर फाइल ही पढ़ो। जब हम पहला दिन हम जब गए थे अपने प्रैक्टिस में, तो हमने मतलब एक मुंशी थे भैया, तो मैंने उनसे बोला कि भैया ये फ़ाइल क्या मैं पढ़ सकती हूँ? तो उन्होंने मुझे नहीं दिया। मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा कि ये जो है मुझे मतलब फ़ाइल नहीं दिए। फिर मैं नेक्स्ट दिन गई तो फिर मैं, जो मेरे सीनियर थे, मैंने उनसे एक फ़ाइल माँगी, फिर उन्होंने दे दी। फिर उसके बाद जब हम रोज़ जाने लगे रेगुलर, तो फिर मैं भैया से भी फ़ाइल माँग के पढ़ लेती, और अपने जो सीनियर हैं उनसे भी फ़ाइल माँग के पढ़ती। और मैंने 1 सप्ताह, 1 वीक तो फ़ाइल पढ़ने में ही लगा दिया। हाँ, साइन किया था मैंने अपना साइन किया था, मतलब उन्होंने कहीं-कहीं मुझसे साइन करवाया था, तो मैंने साइन किया था। 1 वीक सिर्फ़ मैंने फ़ाइल पढ़ा, देखा और साइन किया। उसके अलावा मैंने कुछ, होता है ना दरख़्वास्त, ये सब लिखा जाता है, दरख़्वास्त लिखा जाता है, तो फिर उस टाइम मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ़ मैं क्या करती थी, मैं जाती थी, लोगों को ऑब्ज़र्व करती थी, थोड़ा बातचीत करती थी, कुछ क्वेश्चन पूछना होता था तो क्वेश्चन फ़ाइल पढ़ने को मिलता था कि हाँ, फ़ाइल मतलब ले लेते थे पूछ के कि हाँ, क्या मैं मतलब पूछ के लेते थे। मुझे अजीब लगता था कि मैं ऐसे कैसे फ़ाइल ले सकती हूँ। तो हमेशा अपने सीनियर से मतलब पूछ के ही, और सीनियर का रिस्पेक्ट करें, बिल्कुल। सीनियर जो भी हैं आपके, उनका रिस्पेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। अब जैसे कभी चाय आता है तो चाय उन्हें मिले, सर्व हो जाए, तो उसके बाद मतलब पिए वो, जब फिर मतलब एक तरीके का रिस्पेक्ट है कि आप उनको किस तरीके से अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करते हो। जब मैं जाती थी तो मैं उनको कि ठीक है, मैं मतलब मैं जा रही हूँ, मतलब एक तरीके से बताकर, या फिर फ़ाइल लेना होता तो उनसे पूछ के, या फिर मान लीजिए मैं फ़ाइल पढ़ रही हूँ और मुझे कुछ चीज़ वहाँ पे समझ में नहीं है, तो मैं अपने सीनियर से पूछती थी, वो मुझे बताते थे। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप 3 साल एलएलबी की पढ़ाई, और 3 साल कम नहीं होता है, या 5 साल कम नहीं होता, बिल्कुल कम नहीं होता, और उसमें आपका पैसा, आपने पैसा भी तो दिया है। लॉ की पढ़ाई में इतना पैसा लगता है, लाख-लाख पैसा लग जाता है हमारा। वो जो पैसा आपने लगाया है, वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो उसका फल भी तो आपको मिलना चाहिए। तो क्या ऐसे ही फल मिल जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको और मेहनत करनी है। 2 साल अच्छे से, वो भी 2 साल जब आप अच्छे से मेहनत करोगे, तभी आप अच्छे सफल एडवोकेट बन सकते हो। तो 2 साल एलएलबी की पढ़ाई आपने कर ली, उसके बाद आपको 2 साल और अपनी प्रैक्टिस सुनी। हाँ, इसके साथ आप आगे की पढ़ाई भी अपनी जारी रखो, या फिर कोई एग्ज़ाम आता है जुडिशरी का, एपीओ का, ये भी फिलअप करो। जो भी लॉ के फील्ड से जो भी एग्ज़ाम आते हैं, आप वो सब फिल करो, अपना प्रैक्टिस भी शुरू कर दो,
और अपनी पढ़ाई भी। हाँ, एक सफल एडवोकेट कैसे बनना है, इस पे मेरा एक वीडियो होगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक डाला है कि एक सफल एडवोकेट कैसे बन सकते हैं, क्या क्या हैबिट होनी चाहिए जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करें तो हम एक सफल एडवोकेट बन सकते हैं। ये वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि 2 साल आपको देनी, 2 साल आपको ज़रूर देना है। आप कोई कोई जो होते हैं ना कि मतलब तंग हो जाते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, इनकम नहीं हो रहा है, एडवोकेसी छोड़ दो, कुछ और ही जॉब कर लेते हैं, इससे अच्छा क्या ही मतलब। तो इसमें है ना कि एक बार आप जम गए तो मतलब जम गए, ज़िंदगी आपकी चमक गई। एक बार जम गए, ज़िंदगी चमक गई। तो आपको यहाँ पे जमना है। कोई कुछ कहे कि अभी क्या तुम इतना पढ़ाई कर लियो, पैसा नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो सरकारी नौकरी कर लेते, आप कोई प्राइवेट जॉब कर लेते। तो आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मुझे जुडिशरी निकालना है, मुझे एपीओ निकालना है, मुझे एडवोकेट ही बनना है, मुझे इसी प्रोफेशन में रहना है चाहे कुछ हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। तो आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मेरा माइंडसेट एकदम क्लियर है। तो आपने एलएलबी की पढ़ाई की या फिर बीएलएलबी की पढ़ाई की, आपने 2 साल अपने एडवोकेसी को, वकालत को दिया अच्छे से, वो भी मेहनत मन लगा के एकदम, जो भी इसका सफल एडवोकेट बनने के लिए जो भी फॉर्मूला है वो सब यूज़ करके। और फॉर्मूला क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, और अब बात करते हैं कि ये सब तो हो गया, ठीक है भाई। उसके मतलब एडवोकेसी के साथ मैंने आपको बोला कि अगर आप वकालत 3 साल की पढ़ाई कर लो तो क्या आगे करना चाहिए, कि आपको एलएलएम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप पे डिपेंड करता है। और क्योंकि हम लोग इतना पैसा खर्चा करके जब आते हैं लॉ फील्ड में, जब एडवोकेट बनते तो एडवोकेट एलएलबी की पढ़ाई के बाद भी बहुत पैसा खर्चा होता है इसमें। मुझे तो ये बात नहीं पता था पहले, मुझे लगता था कि चलो इतना पैसा खर्चा कर दिया मैंने, इतने मम्मी पापा का पैसा इसमें लगाया है तो अब कुछ इनकम होगा, बट ऐसा नहीं, आपका इनकम अभी बिल्कुल नहीं है, जीरो इनकम है। तो अब इस जीरो को कितना जीरो आप आगे लगाना चाहते हो, एक के आगे, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप 4 लगाना चाहते हो, 5 लगाना चाहते हो या 6 लगाना चाहते हो, वो तो आप पे डिपेंड करेगा। तो ये सब कुछ कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको बताते रहूँगी कि अपनी एडवोकेसी कैसे शुरू करें, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।